हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो कि बुकलेट के रूप में है उसे सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, 8वीं के परीक्षा पैटर्न के अंदर भारी परिवर्तन किया गया है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है। जैसा कि आपको विदित ही है कि यह मॉडल प्रश्न पत्र जो कि बुकलेट के रूप में होगी 3 खंडों में डिवाइडेड होगी, यानी 3 पार्ट इसके बने हुए होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। मैं आपको बता दूं, पार्ट ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 से 16 तक पार्ट ए के अंदर आएंगे, यानी पार्ट ए में कितने प्रश्न आएंगे? कुल 16 प्रश्न। पार्ट ए में कुल कितने प्रश्न हो गए? 16 प्रश्न हो गए। क्रम संख्या 1 से लेकर के क्रम संख्या 16 तक पार्ट ए के अंदर आएंगे। उसके बाद में पार्ट बी आएगा और पार्ट बी के अंदर कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 17 से लेकर के प्रश्न संख्या 19 तक। और उसके बाद में आपका पार्ट सी आएगा, उसके अंदर आपके 2 ही प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 21। इस प्रकार कुल मिलाकर के आपके पास 21 प्रश्न होंगे। आपका जो अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र है उसके अंदर कुल आपके कितने प्रश्न होंगे? 21। कितने प्रश्न होंगे भाई? कुल 21 प्रश्न होंगे। और पार्ट ए, बी और सी 3 उसके अंदर खंड बने हुए होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण यह वीडियो। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक साथ है, यानी आपको 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। उसके अंदर आपको दे देगा चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइंड लेटर्स। डिफरेंट साउंड यानी ध्वनि जो चेंज है, अलग ध्वनि वाला, आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है वो किसके अंदर अलग साउंड आ रहा है उसको आप बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें वॉल यानी दीवार, सेकंड बी ऑप्शन है उसमें सेल यानी बेचना, थर्ड सी ऑप्शन जो है उसमें कॉल यानी अपन फोन कॉल करते हैं ना, कॉल, और डी ऑप्शन है उसमें हॉल यानी जो अपना बड़ा जो स्कूल में होता है ना, हॉल, ऐसे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वॉल, सेल, कॉल, हॉल, तो चेंज कौन सा रहा है साउंड के अंदर? साउंड में पता चला साउंड किसका चेंज है? बी ऑप्शन सेल। तो पहला क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा बी सेल। सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है उन पर गौर फरमाना आपको। ए ऑप्शन है उसमें है बीस्ट, बी ऑप्शन है लिस्ट, सी ऑप्शन है रीच और डी ऑप्शन है उसमें रेडी। तो साउंड में फर्क आ रहा है, पता चल रहा है ना, वो साउंड में फर्क आ रहा है। बीस्ट, लिस्ट, रीच, रेडी, यानी डी ऑप्शन है वो चेंज है साउंड में, रेडी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी, रेडी। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड इज, यानी चाइल्ड का बहुवचन बताना है। तो चाइल्ड का बहुवचन कौन सा होता है? राइट ऑप्शन है चिल्ड्रन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा चिल्ड्रन। नेक्स्ट 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको यही दे रखा है, यानी आपको टूथ वर्ड जो है, दांत, टूथ वर्ड होता है ना, उसका प्लूरल यानी बहुवचन बताना है। तो कहीं पर भी डबल ओ अगर होते हैं किसी मीनिंग्स के अंदर, मध्य में डबल ओ, तो आपको ध्यान रखना उसका बहुवचन बनाएंगे तो उन डबल ओ को किस में चेंज कर देंगे? हम डबल ई के अंदर। किस में चेंज करेंगे? डबल ई के अंदर। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। 4 नंबर प्रश्न है ना, उसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। टीथ यानी बहुवचन होता है, टूथ का बहुवचन क्या होता है? टीथ होता है। राइट ऑप्शन हमारा हो गया ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन दोनों साथ में दे रखे हैं। और क्वेश्चन हमारे पास है चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी यहाँ पर आर्टिकल यूज में लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसके अंदर रिक्त स्थान के तुरंत बाद में आप वर्ड देखिए आइसलैंड, यानी आई है वर्ड में शुरुआत में, और उच्चारण करते हैं तो भी स्वर आता है आइसलैंड, आइसलैंड, है ना। तो इसके लिए आपको कौन सा आर्टिकल काम में लेना होता है? एन। कौन सा आर्टिकल काम में लोगे? एन। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा 5 के अंदर बी, एन यूज में यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन उसके अंदर भी आर्टिकल यूज में लेना है और दे रखा है रिक्त स्थान के तुरंत बाद में देखिए यूरोपियन, यूरोपियन। वैसे देखे तो इंग्लिश वर्ड ई काम में आ रहा है, इंग्लिश जो अल्फाबेट देखते हैं ना ई, लेकिन आप उच्चारण करोगे तो यूरोपियन, स्वर नहीं है, यू स्वर नहीं है ना। तो इसके लिए आर्टिकल आप कौन सा काम में लोगे? ए आर्टिकल। ऑप्शन ए राइट होगा, ए लिखना है। क्या लिखोगे? ए लिखोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 और 8 दोनों साथ में है, यानी आपको 7 और 8 की सिमिलरली जो आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास 7वां और 8वां, चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन जेंडर फॉर गिवन वर्ड्स, यानी दिए गए वर्ड्स का आपको जेंडर चेंज करके लिखना है, ऑपोजिट लिखना है। तो मदर, 7वां प्रश्न है मदर यानी माता, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? जेंडर ऑपोजिट फादर। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो गया ऑप्शन ए फादर। 8वां क्वेश्चन है उसके अंदर भी सेम यही काम करना है, आपको जेंडर ऑपोजिट लिखना है। तो अपना 8वां क्वेश्चन है अंकल, तो अंकल का ठीक जेंडर ऑपोजिट क्या होता है? आंट। क्या होगा? आंट। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा आंट। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन हमारे पास में है, उसके अंदर आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहे हैं उनमें से सही वर्ड जो है, उचित वर्ड वह भरना है। तो लाइन पढ़िए, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, रिक्त स्थान दे दिया, हैंड्स वेयर फोल्डेड। तो यहाँ पर ओल्ड लेडी है तो ए ऑप्शन नहीं आएगा और डी ऑप्शन वो भी नहीं आएगा।
दो ऑप्शन बचे हमारे पास सी और बी, यानी बी हिज और सी हर। अगर जेंट्स होता यानी मेल होता तो हिज लिखते हम, और फीमेल है तो हर लिखेंगे। ओल्ड लेडी ना हमारे पास, देखिए दी ओल्ड लेडी, तो फीमेल है ये, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, हर लिखना है। सी ऑप्शन रिक्त स्थान के अंदर क्या करोगे, सी ऑप्शन राइट करना आपको, सी हर। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन सेंटेंस है माय नेम इज निशा, मेरा नाम निशा है, एंड रिक्त स्थान दे दिया एम इन 8th क्लास, तो वर्ड क्या होता है, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ, तो आई आएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा, आई। और आपको वैसे भी ध्यान रखना है, अगर रिक्त स्थान के तुरंत बाद में एम हो, ए एम एम, तो उसके तुरंत पहले सब्जेक्ट हमेशा आई ही आता है। तो हमारे पास सेम यही केस है। तो आपको यहाँ पर 10वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर राइट ऑप्शन भरना है बी आई, यानी बी ऑप्शन है ना, आई, वो भरना है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पार्ट ए के अंदर पहले 10 प्रश्न किए हैं, जो कि आपको कोष्ठक के अंदर जो दिया हुआ स्थान वहां पर आपको लिखने थे। और अब हम यहाँ पर जो 11 प्रश्न लेंगे, 11 से लेकर के 15 प्रश्न तक, उसके अंदर आपको कोष्ठक के अंदर ऑप्शन दिए हुए होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 11 प्रश्न। तो आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 11 प्रश्न के 5 पार्ट हैं, 1 से लेकर के 5 तक। और उनके सामने, प्रश्न के सामने आपको कोष्ठक है, ब्रैकेट दे रखा है, और ब्रैकेट में 2 ऑप्शन है, उनमें से चूज करके आपको यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर लिखना है। क्या करना है आपको, रिक्त स्थान के अंदर लिखना है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, राधा इज पुटिंग हर बुक्स, रिक्त स्थान दे दिया द बैग, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा इन, यानी इन द बैग। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इन, आई एन, इन आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है द कैट इज सिटिंग, रिक्त स्थान दे दिया वापस द ट्री, यानी पेड़ के नीचे बैठती है बिल्ली, तो पेड़ को है ना, तो आपको क्या करना है, अंडर, रिक्त स्थान में क्या भरोगे, अंडर, यू एन डी ई आर, द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें वी रिक्त स्थान ए नोवेल नाउ ए डेज, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, नोवेल है ना, हम पढ़ रहे हैं, ऐसे होगा ना ये, तो आर रीडिंग होगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है द सन, रिक्त स्थान दे दिया इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व की ओर उगता है, तो यहाँ पर जब ऐसा होता है वर्ड तो एस लगता है, तो राइजेज, यानी RISES, यह वर्ड आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है। 5वां क्वेश्चन है 11वां का लास्ट पार्ट जो है वो वी, रिक्त स्थान दे दिया फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पर कैन नहीं आएगा, मस्ट आएगा, यानी हमें ट्रैफिक रूल के पालन करने हैं, ट्रैफिक नियम जो होते हैं उनका पालन करना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल के पालन करना चाहिए, मस्ट आएगा, मस्ट, MUST, मस्ट आपको यहाँ पर लिखना है। 12वां प्रश्न है, उसमें दे गया राइट द मिसिंग लेटर्स इज फॉलोइंग वर्ड्स, ये 3 नंबर का, प्रत्येक एक नंबर का आपके पास यहाँ पर है। और रिक्त स्थान के अंदर पूर्ति कहाँ से करनी है ये भी आपको लिखा है, विद लिखा है ना, कोष्ठक के अंदर AEIOU, इन्हीं में से आपको भरना है। आपको 500 दे रहे, इन्हीं में से आपको 3 ही भरने हैं। तो यहाँ पर आपके पहला है, उसमें देखिए मीनिंग किसका बनेगा, रिकॉर्ड, किसका मीनिंग बनेगा, रिकॉर्ड का, तो RECO क्या आएगा यहाँ पर, ओ, पहले के अंदर ओ भरना आपको, रिकॉर्ड। सेकंड है, उसके अंदर देखो TONG, यू क्या आएगा, यू आएगा, UE, TONGUE। और तीसरा उसमें देखिए मीनिंग है DIARY, डायरी हो गया ना, डायरी, DIARY। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमें दे देगा राइट द ऑपोजिट फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी जो 3 नंबर के ये है, यानी प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक हो गया। और यहाँ पर जो आपको वर्ड दे रखे हैं उनके क्या लिखने हैं, आपको ऑपोजिट लिखने हैं। क्या लिखने हैं, ऑपोजिट लिखने हैं। तो पहला है एम्प्टी, यानी खाली, तो खाली का भरा हुआ था फुल, तो आपको लिखना है FULL, क्या लिखोगे, FULL। सेकंड है, उसमें लिखा है एबल, यानी समर्थ, तो उसका होता है डिसेबल, असमर्थ, तो आपको क्या लिखना है, पहले DIS लिखना है, DISABLE। तीसरा है, उसमें दे रहे क्लीन, क्लीन यानी साफ होता है, तो आपको लिखना है गंदा, मीनिंग क्या होगा, डर्टी, DIRTY। तो ये आपके 13 ऑपरेशन है, उसके 3 आपको पार्ट दे रखे थे, उनके हमने ऑपोजिट लिख दिए। नेक्स्ट 14वां ऑपरेशन जो है, उसमें आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी जिसका अर्थ निकल रहा हो वह आपको सेंटेंस यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिख रहा है पहले कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो यहाँ पर राइट सेंटेंस क्या होगा, जिसका वर्ड निकले, मीनिंग निकले, है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट आपके सेकंड पार्ट है, इसका भी हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सही आपको लिखना है मिस्टर शर्मा इज ओवर क्लास टीचर, मिस्टर शर्मा इज ओवर क्लास टीचर। तो यहाँ पर 14 जो क्वेश्चन से 2 पार्ट थे, प्रत्येक एक नंबर का होगा। ये 14 प्रश्न कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। समझ में आ गया ना ये, यानी आपको मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा।
नेक्स्ट 15 क्वेश्चन क्या है, उसमें लिख रखा है राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेज, यानी आपको सेंटेंस दे रखा है, उसका वन वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? वन वर्ड, यानी एक ही शब्द लिखना है और इसका अर्थ निकल जाए वो लिखना है। तो 15 प्रश्न है, वो भी 2 नंबर का है, उसके अंदर 2 भाग है, एक नंबर के हो गए। तो पहला हमारे पास में है ए पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, यानी वह व्यक्ति जो लकड़ी के सामान बनाता है, लकड़ी की चीजें बनाता हो। क्या होता है? खाती कहते हैं ना, खाती। कारपेंटर क्या होगा? कारपेंटर। सी वर्ड पहला अल्फाबेट में दे रखा है ना, पहला अक्षर आपको दे रखा है सी, तो आपको कारपेंटर लिखना है, CARPAINTER। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर देगा समवन हु, यानी जो हवाई जहाज को चलाता है उसे क्या कहते हैं? पायलट। क्या कहते हैं? पायलट। तो पी दे रखा ना हमारी शुरुआत के अंदर, तो आप बोलोगे PILOT। तो आपको यहाँ पर ये 15 क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 16 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स, यानी समय के अकॉर्डिंग कौन कौन से सेंटेंस आने चाहिए उनको आपको क्रमबद्ध रूप से लिखना है। आंसर लिखना 1 से लेकर 5 तक वहां पर आपको लिखना है। 5 नंबर के प्रश्न है, सही सेंटेंस क्रम के अकॉर्डिंग अगर होंगे तो 5 नंबर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। तो इनके लिए आपको इन वर्ड्स का अर्थ मालूम होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस, वन द क्रो गेट ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी एक दिन कौवे ने एक ब्रेड का पीस प्राप्त किया, टुकड़ा प्राप्त किया। सेकंड है फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, है ना। इसी थर्ड है क्रो बिकम हैप्पी एंड सिंग, यानी कौवा खुश हुआ और गाने लगा। ऐसे ऐसे यहाँ पर इस प्रकार के जो होते हैं केस, उनके ये स्टोरी के केस है, स्टोरी है ना ये। तो हमेशा पहला वर्ड जो होता है, पहला सेंटेंस कौन सा आएगा? वंस देयर वाज ए क्रो। तो आपको लाइन रटी ध्यान रखनी है, वंस देयर वाज ए क्रो आप कहाँ लिखोगे? पहले स्थान पर लिखोगे, फर्स्ट है ना आंसर के अंदर, पहला आप यहाँ पर वंस देयर वाज ए क्रो। सेकंड आपको अब लिखना है वन डे, है ना, एक दिन उसे एक ब्रेड का टुकड़ा मिला। तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर लिखना है सेकंड लाइन के अंदर, वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड। उसके पश्चात आपके सेकंड वाला जो स्टेप वो आएगा 3 नंबर लाइन में। तो आंसर में 3 नंबर लाइन में क्या लिखेंगे? फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट 4 नंबर आंसर की 4 नंबर लाइन है, उसमें हम जो क्वेश्चन की 4 नंबर लाइन है वो उतारेंगे, फॉक्स टोल्ड क्रो द सिंग ए सॉन्ग। और अंतिम जो आंसर की 5 नंबर लाइन है उसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर की 3 नंबर जो लाइन है वो लिखनी है, क्रो बिकम हैप्पी एंड सिंग। तो इस प्रकार आपको जो मीनिंगफुल सेंटेंस हो मैचिंग करके ये टाइम टू इवेंट उसके अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर ये लिखना है। आपके समझ में आ गए विद्यार्थियों? आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा, पूरा देखा है तो आपके कंप्लीटली यह वीडियो समझ में भी आया होगा। और अगर आपकी यह वीडियो समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। लाइक करके कमेंट भी बताइए कि आपके इस वीडियो के अंदर कितने सही हुई। आपने अनुमान तो लगाया होगा ना, जब मैं यहाँ पर वीडियो आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करा रहा था, तो आपने अनुमान के आधार पर कितने प्रश्न आपके सही हुए। मैंने अभी तक आपको 30 जो नंबर है उनके आंसर बताए हैं। 50 नंबर के पार्ट बी और सी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाऊंगा, तुरंत आने वाला है वीडियो, तो उसके अंदर आप जांच कीजिएगा। अभी तक आपने 30 प्रश्नों की जांच कर ली है, आपके 30 नंबरों में से कितने अंक आए हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि आपके मित्र यार दोस्त वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ लें, तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। और शेयर करने का विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, आपसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिए, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यानी आप हमारे पहली बार YouTube पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के सभी वीडियो के आगामी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आप उस वीडियो का तुरंत लाभ ले सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।